नमो राघवाय। नमो लक्ष्मणाय। हर हर महादेव। नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता। आप सभी प्रियजनों की जय जयकार हो। संवाद करने का वचन मैंने कुछ दिन पूर्व दिया था। आज का ये लाइव उसी संवाद का एक हिस्सा है। संवाद आप से मैं किस विषय पर करूं, इसका भी निर्धारण अति आवश्यक है। मेरे मन में 20 दिन के प्रवास का कुछ अनुभव है। आप यदि उन अनुभव का श्रवण पान करके लाभ उठाना चाहते हैं तो वह अनुभव भी आज के संवाद का विषय बन सकता है। और उसमें भी आपको जीवन क्यों असंतुलित होकर के जीवन क्यों असंतुलित होकर के हमें कष्ट प्रदान करता है, और जिनका जीवन नियमित है, संतुलित है, उन्हें इसी जीवन में परमानंद की अनुभूति निरंतर होती है। मेरे 20 दिन के प्रवास में ये दोनों बातें निहित हैं। एक सज्जन के साथ मैं धार्मिक यात्रा पे गया। चलते चलते मार्ग में कुछ भटकाव हुआ। कारण था, मैं प्रथम बार जा रहा था और उन्हें मार्ग का अनुभव नहीं था जो मुझको ले जा रहे थे। स्वाभाविक सी बात है, जिस मार्ग के विषय में हमें पता नहीं होगा, यदि हमें उस मार्ग पे चलना होगा तो कोई ना कोई मार्गदर्शक तो चाहिए ही चाहिए। हम लोग एक जगह भटक गए। ये हुआ कि संभवतः परमात्मा की इच्छा है हम लोग उनका दर्शन करने ना आए, तभी परमात्मा ने भटकाया। तो हम लोग वापस चल पड़ेंगे। तब तक उन सज्जन की अर्धांगिनी वाहन में बैठी थी और वो अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेके आई थी। जब उनको लगा कि यात्रा निरस्त हो सकती है, या जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या करें, तो उन्होंने, जिनकी वो नित्य प्रतिदिन सेवा करती हैं, उस लड्डू गोपाल से पूछा, लाला कुछ करो,
इतना कहते ही जिस मार्ग पे हम लोग थे, वापस होने के लिए एक कट दिख गया। उस कट का प्रयोग करते हुए हम लोग पुनः उस पथ पे चल पड़े जिस पथ से चल करके हमको भगवान भीमाशंकर जी का दिव्य दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। अब ये घटनाक्रम बड़ी सहज है। मार्ग में भटकाव हुआ, स्वविवेक का प्रयोग करते हुए बात समझ में नहीं आई। ऐसा निर्णय लेते हुए कि हो सकता है परमात्मा की इच्छा हो कि हम लोग आज दर्शन न करें, हम लोगों ने निर्णय लिया कि ठीक है, वापस चल पड़ेंगे। परंतु जैसे ही उस देवी जी ने अपने राघव ललन से, अपने बाल गोपाल से आर्त भाव से विनती किया कि लाला मुझे दर्शन करना है भगवान का, लाला ने अविलंब मार्ग दिखा दिया। वाहन ने तुरंत यू टर्न लिया और हम लोग ठीक उसी पथ पे आगे बढ़ते गए और अंततः हम लोगों को भगवान भीमाशंकर जी का दिव्य दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। ये क्या है? आपको लगता है कि ये सहज है? नहीं, ये सहज नहीं है। ये विश्वास और निष्ठा की पराकाष्ठा है। ये है विश्वास और निष्ठा की पराकाष्ठा है। परमात्मा पर जब हम आश्रित होते हैं ना, तो वो हमको भटकने नहीं देते, और यदि हम भटके हैं तो हमें उस भटकाव से मुक्त करके सुपथ प्रदान करके अपने तक बुला लेते हैं। ये कथा नहीं है, यह है अट्ठाईस दिसंबर 2024 का अनुभव है। किसका? मेरा। निज अनुभव मैं कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाए क्लेशा। हम जब भटकते हैं अपनी गलती से, और जब उसको मान लेते हैं कि हम भटके हुए हैं, हे मेरे परमात्मा आप हमको मार्ग प्रदान कीजिए, मेरे जीवन के इस भटकाव से हमको मुक्त कीजिए और अपना पथ प्रदान कीजिए, तो परमात्मा अविलंब कृपा करते हैं। बात अपने अपने अनुभव की है। कुछ लोग अनुभव करते हैं और इसको भगवत कृपा मानते हैं, और कुछ लोग अनुभव ही नहीं करते, और अनुभव वही नहीं करते जिनको परमात्मा पे निष्ठा नहीं होती। तो परमात्मा क्षण क्षण पल पल हमें सन्मार्ग दिखाते रहते हैं। हम तभी उस पर चल सकते हैं जब हम परमात्मा के प्रति निष्ठावान हों। मैंने पूछा उन देवी जी से, आपको क्या लगता है कि भगवान ने आपकी रक्षा किया? बोले जी गुरु जी। मैंने उनके पतिदेव से पूछा, क्या आपको इस लड्डू गोपाल पर पूर्ण विश्वास है? बोले हां गुरु जी। बोले मैं जब कभी भी व्यथित होता हूं जीवन में, जब कभी भी मैं कुछ करना चाहता हूं और नहीं होता और लगता है कि मेरे बस का नहीं है, तब मैं अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करता हूं कि हे लड्डू गोपाल मेरा मार्गदर्शन करो, और वह कार्य तुरंत हो जाता है। यह उनका निज अनुभव है।
श्रीमान अरुण कुमार मिश्र जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उमा मिश्रा जी का ये अनुभव है। ये मेरे बाल सखा हैं और इन्होंने मुझे अभी 28 और 29 दिसंबर 2024 को भीमा शंकर हमको ले गए थे। ये कोई कथा नहीं है, ये अनुभव है। मैं द्रवित हो गया अरुण जी के उस भाव को सुनकर के। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने 14 वर्ष नेवी में जॉब किया हो, वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब कर रहा है, एक महानगर में रह रहा है, वह उस लड्डू गोपाल पर इतना विश्वास करता है, इतनी सेवा करता है। वो स्वयं कह रहा है कि जब हम मार्ग से भटक जाते हैं या जब हम कुछ करना चाहते हैं और वो काम सिद्ध नहीं होता, तब मेरे लड्डू गोपाल से मैं विनती करता हूं तो ये मुझे तुरंत सन्मार्ग प्रदान करते हैं और उस सन्मार्ग पर चल करके मैं अपने उस लक्ष्य को पूर्ण करता हूं। मैं भावविभोर हो गया। मैं व्यक्तिगत लोगों से विनती करता रहता हूं कि आप परमात्मा पर विश्वास करें, और लोग तरह तरह का कुतर्क करते हैं। मैंने अपने निज अनुभव को इसीलिए आपसे शेयर किया कि जब आप निष्ठावान होंगे तभी आपको भगवान के द्वारा दिए गए संकेत का अनुभव होगा। यदि आपके जीवन में भी ऐसा होता है कि जब आप होते हैं व्यथित, कुछ करना चाहते हैं वो नहीं होता, और अंततः हार मान करके आप भगवान के चरणों में जाकर के विनती करते हैं कि हे मेरे परमात्मा आप मेरी रक्षा करें, तो क्या परमात्मा आपकी रक्षा करते हैं? यदि आपको इसका अनुभव होता हो तो आप अपने अनुभव को मुझको शेयर कीजिए। एक और बात कहूं मैं, हम लोग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु पहुंचे 28 को प्रातःकाल 8 बजे, 28 दिसंबर को प्रातःकाल 8 बजे हम थे, हमारे मित्र थे और उनकी धर्मपत्नी जिनका मैंने अभी नाम लिया। इतना लंबा लाइन था दर्शनार्थियों का कि लगा कि 4 घंटे कम से कम लाइन लगना पड़ेगा। मैं प्रथम बार गया बाबा के दर्शन करने, मेरा व्यक्तिगत कोई संपर्क नहीं। अरुण जी भी प्रथम बार गए थे, उनका भी कोई व्यक्तिगत संपर्क नहीं। और सुनिए, ये हुआ कि यदि 4 घंटे 5 घंटे लाइन लगने के बाद दर्शन होगा तो संभवतः हम लोग रुक ना पाएंगे, क्योंकि हमको 200 किलोमीटर चल करके वापस मुंबई भी आना था। पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, रात में ड्राइविंग करना अनुकूल नहीं है। और नेक्स्ट डे मेरा व्यक्तिगत कहीं अपॉइंटमेंट था, मैंने कहीं समय दिया था किसी को, और उनकी भी ड्यूटी थी। उन्होंने कहा गुरुजी अब क्या होगा? तो मैंने कहा लाला आप चिंता ना करो, आप लाइन मत लगो, मेरे साथ चलो। हम लोग लगभग 800 मीटर लंबी लाइन को छोड़ करके इस भाव से आए कि चलो अब मंदिर का ही दर्शन हो जाएगा, तो प्रणाम करके हम लोग वापस चले आएंगे। गए, भगवान श्री राम जी का एक मंदिर है भीमा शंकर के बगल में, वहां दर्शन किए, प्रणाम करते हुए नीचे आए। कुछ लोग खड़े थे, मैं भी वहां पे कुछ पल के लिए रुका। तब तक एक आचार्य जी अंदर से आए और मुझे बोले महाराज जी आइए। मेरे साथ वो लोग भी आए और
5 मिनट नहीं लगा, ले गए, हमको एक अलग से लाइन में खड़ा कर दिए। भगवान भीमाशंकर ने अद्भुत दर्शन लाभ इस दास को प्रदान किया। अर्चन बंदन करने का अवसर प्राप्त हुआ। वापस हम लोग दर्शन करके बाहर आए। उन आचार्य जी को ढूंढा, मिले। मैंने व्यक्तिगत उन्हें कुछ दक्षिणा दिया और कहा कि बाबा शिव ने आपको मेरे लिए भेजा, ये उसका प्रतिफल है जो मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। भगवत कृपा, भगवत प्रसाद मान करके इसको आप स्वीकार करें। उन्होंने मुझको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया। मेरा कोई परिचय नहीं उनका। यह हुआ कि संभवतः दर्शन ना हो। ये क्या है? हमने जब ये माना कि लगता है भगवान का दर्शन नहीं प्राप्त होगा, तो आर्त भाव से उन्हीं के मंदिर में आकर के उन्हीं के चरणों के पास मुंह लटकाए खड़े हो गए। परमात्मा, क्या बिना दर्शन के वापस जाना पड़ेगा? मेरे साथ 2 लोग और आए हैं, ये मुझ पर आश्रित होकर के आए हैं कि गुरु जी साथ रहेंगे, दर्शन हो जाएगा। दर्शन इतना कहते ही एक आचार्य जी आए और बोले, महाराज जी आप आइए। ये क्या है? ये है भगवत प्रेम का फल, भगवत कृपा का फल। ये है अपने परमात्मा में निष्ठा का फल। ये है जब हम उनके प्रति समर्पित हैं तो हमारे पल पल के संरक्षक हैं। हमारी एक एक पवित्र भावना का वो आदर करते हैं, वो प्रेम करते हैं, वो सम्मान करते हैं। हम भटके हुए हैं, इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है। आप भटकाव का परित्याग करके अपने तन को पावन करके, पवित्र करके, अपने मन को पावन करके, पवित्र करके भगवान की शरणागति ले लीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है और मेरा अनुभव भी है कि परमात्मा आपको पल पल मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। और यदि आप उस मार्गदर्शन को अनुभव करते हुए व्यवहार करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी, कहीं भी, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी और आपका जीवन निर्विवाद रूप से मंगलमय होते हुए अंततः आप भगवान के धाम को पधारेंगे। जगत में ऐसे बहुत से लोग हैं, मात्र समर्पण करके ही वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। हम प्रायः समर्पण नहीं कर पाते। हमें लगता है कि मेरा समय मेरे संतान के लिए है, मेरा समय मेरे नौकरी के लिए, मेरा समय मेरे जीवन के व्यवहार के लिए है, परमात्मा के लिए नहीं है। अरे, जिस परमात्मा ने आपको जीवन प्रदान किया, जिस परमात्मा ने आपको ज्ञान प्रदान किया, जिस परमात्मा ने आपको जीवन यापन का अवसर प्रदान किया, जिस परमात्मा ने आपको आपका जीवन यापन सुचारू रूप चलता रहे इस प्रकार का वातावरण प्रदान किया, जिसकी कृपा से आप प्रसन्न हैं, जिसकी कृपा से आपका जीवन यापन हो रहा है, जिसके हो रहा है, जिसकी कृपा से आप अपना कार्य कर पा रहे हैं, जिसकी कृपा से आप देख पा रहे हैं, जिसकी कृपा से आप बोल पा रहे हैं, जिसकी कृपा से आप भोजन कर पा रहे हैं, जिसकी कृपा से आप नित्य प्रतिदिन अपना जीवन प्रसन्न भाव से बिता पा रहे हैं, आप उसी परमात्मा पर विश्वास नहीं करते? एक बार कीजिए, बार बार आपको करना पड़ेगा। जहां कहीं भी रहिए, धर्मात्मा लोगों के संपर्क में रहिए। जहां कहीं भी रहिए, धार्मिक लोगों के संपर्क में रहिए। जहां कहीं भी रहिए, धर्म के साथ रहिए। जहां कहीं भी रहिए, धर्म पारायणता पूर्ण व्यवहार कीजिए। जहां कहीं भी रहिए, धर्म को सर्वश्रेष्ठ मान करके शरणागति लेते हुए अपने जीवन का दैनिक व्यवहार कीजिए।
मुझे पूर्ण विश्वास है राघव जी, भगवान श्री कन्हैया जी, माता जगत जगदम्बा, बाबा भोलेनाथ, जिन भी देवता को देवी को आप मानते हैं, वह आपको पल 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 सहयोग करते रहेंगे। निष्ठा आपकी, श्रद्धा आपका, विश्वास आपका, समर्पण आपका, त्याग आपका, प्रेम आपका, स्नेह आपका, ये सदैव परमात्मा स्वीकारते हैं। कपटपूर्ण व्यवहार यदि आप करेंगे तो वह स्वीकार नहीं होगा। इसलिए मैं बोलता हूं, निर्मल होकर के, तन को पावन करके, मन को पावन करके आप अपने इष्ट पर विश्वास करें। और यदि आपके जीवन में कोई गुरुदेव नहीं है ना, तो आप अपने जीवन में एक मार्गदर्शक का चयन करें। आप क्या चयन करेंगे? जब आप श्रद्धावान होंगे तो मार्गदर्शक ही आपका चयन कर लेगा, अर्थात आपका गुरु ही आपका चयन कर लेगा और वह आपको सन्मार्ग प्रदान करेगा। तो मैं अपने निज अनुभव को आपसे जो चर्चा किया, उसका प्रमुख कारण यह था कि एक एक व्यक्ति भगवत तत्व को अनुभव करता है। हम और आप भटके हुए हैं, अपने दैनिक जीवन में इतने भटक गए हैं कि हमको परम तत्व का बोध नहीं। बोध तो छोड़ दीजिए, स्वीकृति भी नहीं। स्वीकृति कब होगी? जब आपको बोध होगा। आपको स्वीकृति नहीं है, आप इस बात पर विश्वास ही नहीं करते कि परमात्मा इस धरती पे हैं? आपको भान ही नहीं है, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। नहीं अरे नहीं हो, ऐसा नहीं होता। आप इतने कपटी होते जा रहे हैं कि जगत के समस्त संबंधों को छोटा कर दे रहे हैं। आप व्यवहार ही इसीलिए करते हैं ताकि आपका लाभ हो जाए, आर्थिक लाभ, सामाजिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, प्रत्येक प्रकार के लाभ के प्रति आशान्वित होकर के आप स्वार्थपूर्ण व्यवहार करते हैं। इसीलिए आपके संबंध जगत से, जगत के लोगों से भी अधिक दिन तक नहीं चलते, टूट जाते हो। एक बार तो आप निष्कपट जीवन जियो। आपसे होता ही नहीं है, क्योंकि स्वार्थ आपके मन मस्तिष्क पर इतना हावी हो गया है। मेरा क्या लाभ, 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 यही करते करते आप निरंतर इतने कपटी हो गए हैं कि कहीं यदि आपका लाभ नहीं है तो आप वहां ढंग से व्यवहार तक नहीं करते, दो शब्द प्रेम के बोलते तक नहीं है। और तो और यदि कोई आपको प्रणाम करता है तो आप उसको भी अनसुना कर देते हैं। अच्छा, जगत इतना स्वार्थी हो गया है, जगत इतना कपटी हो गया है, तो अच्छे लोग भी क्या करें, कैसे पहचाने वो? ये जो व्यवहार के साथ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसका हेतु क्या है? तो अच्छे लोग भी अपनी अच्छाई को छिपा करके व्यवहार कर रहे हैं, फॉर्मल हो जा रहे हैं, औपचारिकता पूर्ण जीवन जी रहे हैं। औपचारिकता हमको भटकाव प्रदान करती है, वास्तविकता हमको सुपथ प्रदान करती है। डोंट बी फॉर्मल इन योर लाइफ, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज। कितने फॉर्मल होंगे आप? यथार्थ का बोध कब होगा आपको? यदि सच में आप आनंदित रहना चाहते हैं, यदि सच में आप अपने जीवन के समस्त इच्छाओं की पूर्ति हेतु परमात्मा पर आश्रित होते हैं, तो सच मानिए, विश्वास कीजिए, यदि आपकी इच्छाएं नैतिक और आवश्यक हैं तो अवश्य पूर्ण होंगी, अवश्य पूर्ण होंगी, अवश्य पूर्ण होंगी। और यदि अनैतिक हैं तो संभवतः नहीं, मेरा दृढ़ विश्वास है, कभी पूर्ण नहीं होगा। हमें तनाव कब होता है, हमें अविश्वास कब होता है? जब हम अपनी
इच्छाओं को सर्वोपरि करके उसे पूर्त करने का प्रयास करते हैं, उसे पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। हमें इस बात का बोध नहीं होता कि यह उचित है या अनुचित है। हमने मान लिया कि हमारे लिए उचित है, बस हो गया। बिना किसी के मार्गदर्शन में हमने उस पथ पे चलने का निर्णय ले लिया जो संभवतः हमारे लिए अनुकूल नहीं है, और परमात्मा पे उस पथ पे आपको चलने नहीं देते, या आपके उस पथ पे कोई न कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाता है और आप दुखी होकर के डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, है ना? नहीं, आप विश्वास कीजिए, जिस प्रकार से माता पिता अपने अबोध बालक को वह सब कुछ नहीं प्रदान करते जो वह मांगता है, उसके डिमांड में उचित अनुचित का बोध करते हुए जो उपयोगी है वही प्रदान करते हैं, जो अनुपयोगी है उसको नहीं करते, उसे थोड़ी देर के लिए बहला फुसला करके भटका देते हैं। ऐसे ही हमारे राघव जी भी हैं, ऐसे ही हमारे प्रभु हैं, हम भी उनके बालक हैं। कुछ अनुचित अपेक्षा कर लेंगे तो वो भी हमें हमारे अच्छाई के लिए, हमारे भलाई के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए उससे वह हम दूर कर देंगे। जहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। मानस की चौपाई है। नारद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे अपना स्वरूप दीजिए, मुझे विवाह करना है। ये क्या है? जो व्यक्ति व्यक्त संत हो, प्रातः काल से लेकर के विश्राम काल तक वह नारायण नारायण जपता हो, जिसकी पूजा व्यक्त संतों में हो रही हो, वह भगवान की माया फंस करके अपने आप को नष्ट करना चाह रहा हो, तो क्या परमात्मा उसको नष्ट होने दे? नहीं ना। तो परमात्मा ने भी कर दिया, जय विधि उनका हित होना था वो स्वरूप प्रदान कर दिया। ऐसे परमात्मा हमें और आपको भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, और हम उस मार्गदर्शन को समझते नहीं, जानते नहीं, अनुभव नहीं करते, विश्वास नहीं करते, उल्टा करने लगते हैं। यदि किसी पथ पे हम चल रहे हैं और बार बार व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, तो हम जिद करके उससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, मार्ग नहीं बदलते। यहीं से हमारे जीवन में टकराव, तनाव उत्पन्न होता है और हम असहज होकर के निराशा के घोर अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। और निराशा हमारे लिए इतना अंधकार प्रदान कर देती है, हमें इतना अंधकार कर देती है कि हम व्यक्तिगत रूप से निराशापूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए, दुखी रहते हुए, अप्रसन्न भाव से प्राण का त्याग करते हैं। और दुखी आत्मा या दुखी मनोभाव से आप जब इस प्राण का त्याग करते हैं, तो आप परमात्मा को प्राप्त नहीं करते, आप प्रेत योनि में जाते हैं, और यह प्रेत योनि में आपको भटकना पड़ता है। तो आपके प्राण त्यागने से आपको शांति प्राप्त नहीं होती। मैं बार बार इस बात को निवेदन करता हूं कि हमें प्रकृति के विरुद्ध जाकर के कोई कार्य नहीं करना है। हमें परमात्मा के द्वारा दिए गए संकेत को पहचान करके अपना जीवन निर्वहन करना है। हमें धर्मनिष्ठ होकर के अपना जीवन यापन करना है। हमें इस बात का सदैव बोध करते रहना है कि हमारा कर्म हमको सदगत प्रदान करे। इस शरीर से कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जो कुकर्म में बदल जाए, और वो कुकर्म हमको पापी बना दे। उस पाप के कारण हम
नष्ट हो जाए। कर्म का फल वर्तमान जीवन का आधार है, मैं तो कहता हूं सृष्टि का आधार है। इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। परमात्मा को भी कर्म फल प्राप्त होता है, हमें भी होता है, आपको भी होगा। जब कर्म का फल मिलना है तब किस बात की चिंता है? सत्कर्म करो, सदगति प्राप्त करो, साधारण है। सत्कर्म करो, सदगति प्राप्त करो, कितना सहज है। लोग कितना धर्म को क्लिष्ट बना देते हैं। शनिवार को यहां जल चढ़ाओ, मंगलवार को यहां सेवा करो, सोमवार को भगवान शिव को 3 पत्ते वाला बेलपत्र चढ़ाओ, उल्टा नहीं सीधा चढ़ाओ, दूध इस तरह से नहीं इस तरह चढ़ाओ। ये सब तो उनके लिए बनाया गया है जो अज्ञानी लोग हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं है। उनको बाध्य कर दिया कि भैया आप ऐसे नहीं से करो। आप शिक्षित हैं, आप पढ़े लिखे हैं, कम से कम आप तो अपना कर्म शुद्ध कर सकते हैं, अपने कर्म में सत्य को जोड़ करके सत्कर्म कर सकते हैं। कम से कम आप तो इस बात को मान सकते हैं कि हां, कर्म का फल मिलता ही मिलता है। यदि कर्म का फल मिलता है तो फिर भैया सहज है ना, क्यों को कर्म करें हम, क्यों व्यभिचार करें हम, क्यों चोरी करें हम, क्यों कपटपूर्ण व्यवहार करें हम? फल तो हमको भोगना है। सहज है, हो सरल है। अपने कर्म में सत्य को जोड़ दीजिए, अपने कर्म को सत्कर्म बना करके सद्गति को प्राप्त कर लीजिए। इसे विलंब लगेगा, समय लगेगा। मुझसे लोग कहते हैं कि महाराज जी, आपके लक्ष्मण जी के मंदिर का निर्माण कहां तक पहुंचा? तो मैंने कहा भैया 2 साल में हम लोगों ने 22 से 23, 23 से 24 ही तो 12 मई 2022 से 12 मई 2024, 2 वर्ष हो गया, 6 महीने इधर हो गया, तो 2.5 अर्थात 2.5 वर्ष हो गया। 2.5 वर्ष में लखनऊ में लक्ष्मण जी के विषय में लोग चर्चा करने वाले हो गए कम है क्या? भूमि हो गया, अच्छा सा मंदिर कार्यालय प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में कार्यालय का निर्माण हो गया। आप आएंगे तो आपको विश्राम के लिए स्थान मिल गया। कम है क्या इतना? शनय शनय होगा, इसमें 20 से 22 करोड़ रुपया लगेगा। और यदि ये 2-3 वर्षों पूर्ण नहीं हुआ तो ये और भी अधिक लग सकता है। और 20 से 22 करोड़ रुपए की भिक्षा करना सहज है क्या? सहज है क्या? मैं व्यक्तिगत अकेला चल रहा हूं, बहुत लोग साथ दे रहे हैं, परंतु साथ 10 मिनट का, 20 मिनट का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का, बस फिर भूल जा रहे हैं। बस वो अपना कुछ सेवा प्रदान करके और फिर प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं, ये हमारे सनातनियों का एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम अपने द्वारा कुछ अंश दे करके और प्रतीक्षारत हो जाते हैं। आपके आर्थिक अंश की आवश्यकता मंदिर निर्माण के लिए है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु यदि आप आर्थिक अंशदान के साथ साथ थोड़ा श्रम दान भी करें, थोड़ा सामाजिक दान भी करें तो सहज हो जाए। एक व्यक्ति जो इतने बड़े लक्ष्य को लेकर के चल रहा है, तो क्या आपका नहीं धर्म बनता कि 4 कदम साथ चले? अपने 4 प्रियजनों से इसके विषय में चर्चा करें। हिंदू यही नहीं करता, इसीलिए वो कूटा जाता है। हाँ, मैं आज देखता हूं, मैंने कल एक निवेदन किया, बहुत से लोग फेसबुक पे लाइव आते हैं, उनसे कहा कि भाई आप जब लाइव आते हैं तो अपने निज स्वार्थ के लिए आते हैं, साथ में एक और कार्य जोड़ लीजिए। लोगों को महाकुंभ में लोग आए, इसलिए 2-4 शब्द उनको प्रेरित करने के लिए कहिए। क्या जाता है इसमें आपका?
यदि आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं तो आपका क्या जाता है यदि आप 2 पोस्ट यह लिख के करेंगे कि आप सभी सनातनी भाई बंधु तीर्थराज प्रयाग में 14 जनवरी 2025 से लेकर के 13 फरवरी 2025 तक लगने वाले महाकुंभ में पधारिए, त्रिवेणी का स्नान कीजिए, आचमन कीजिए, पूजन कीजिए, वंदन कीजिए, संत महात्माओं का दर्शन कीजिए, कुछ दान कीजिए, कुछ धर्म कीजिए। यदि इतना आप कहते हैं तो क्या जाएगा आपका? कुछ जाएगा क्या? एक ने कहा कि पैसे कितने मिलेंगे? ये कहने का। बोले मैं आऊंगा तो क्या मुझे वीआईपी व्यवस्था मिलेगी? हाँ, अद्भुत लीला है ऐसे लोगों की। मतलब हिंदू अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 4 लाइन का एक पोस्ट नहीं कर सकता अपनी ओर से कि आप सब पधारिए भाई, आह्वान करना है आपको, लोगों को बुलाना है महाकुंभ में। और महाकुंभ में 50 से 60 करोड़ सनातनियों का आगमन हो, इस लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु आह्वान करना है। तो सनातनी अपने सोशल मीडिया का प्रयोग करके आह्वान नहीं कर सकता, इतना निकम्मा है, हैं? करो, जो अच्छे हो वो करो और सब लोग करो, ऐसा मेरा निवेदन है। मैं व्यक्तिगत रूप से बारंबार, मैं तो कहता हूं बारंबार क्या, निरंतर अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपना क्षण क्षण पल पल एक एक श्वास समर्पित कर चुका हूं। 13 वर्ष हो गए, लगभग 8 वर्षों से मुझे लोग पहचानते हैं। 5 वर्ष तक मैं इसी लखनऊ में एकांतवास किया, शास्त्रगत रहते हुए उनका अध्ययन, उनकी सेवा किया और एक एक पल अपना सनातन धर्म के संवर्धन में लगाया और लगा रहा हूं, और मेरा संपूर्ण जीवन समर्पित है। तो आज के इस लाइव के माध्यम से मैंने आपसे संवाद किया, ये संवाद चलता रहेगा। आज का संवाद था निज अनुभव। निज अनुभव में मैंने भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का अनुभव शेयर किया आपसे। आप सुन करके उसको बड़े सरल शब्दों में मैंने निवेदन किया है, अपने भाव का प्रकटीकरण मैंने किया है, बहुत कठिन नहीं, ताकि आप सुन सकें, समझ सकें और आत्मसात कर सकें। तो आइए हम सभी प्रियजन मकर संक्रांति की पावन तिथि 14 जनवरी से 14 जनवरी 2025 से पूरा 1 मास तक कुंभ में पधारे, स्नान करके, पूजन अर्चन करके, दान करके अपने जीवन के समस्त पापों को नाश करके अपना जीवन मंगल करें। सादर जय सिया राम, सादर प्रणाम। मन बड़ा प्रसन्न है, भाव पूर्ण निवेदन स्वीकार करें और आप सब जन महाकुंभ में अवश्य पधारें। जय सिया राम, सादर प्रणाम।